जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और गुड़ की कथा सुनेंगे। यह कथा कार्तिक स्नान कथा की एक महत्वपूर्ण कथा है। कार्तिक स्नान अगर आप कर रहे हैं तो इस कथा का श्रवण अवश्य ही करें। चलिए अपनी कथा को आरंभ करते हैं। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़ कार्तिक स्नान करे। घुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती है। घुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुड़ राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधा कहता है, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने मना कर दिया। मैं तो बाजरा खोऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, तूने ऐसा कहा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी जो लड़की थी राजा को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में हम घुड़ और इल्ली थे। तब मैंने इससे कार्तिक स्नान करने को कहा था, लेकिन इसने कार्तिक स्नान नहीं किया। मैंने कार्तिक स्नान किया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और अपने घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुड़ पे डालेंगे, जिससे घुड़ की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। जो कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसके परिवार को सदा खुशी रखना और हमारा सारा पाप नष्ट करना, हमें पुण्य की तरफ भेजना। इतना बड़ा महत्व है कार्तिक स्नान का। तो दोस्तों, इस कार्तिक माह में आप भी कार्तिक स्नान अवश्य करें और हमारी इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।